Assalamu alaikum everyone. Today we are going to discuss about an important topic that is DNA. And इससे पहले भी हमने बात करी थी about DNA कि जो हमारे पास DNA होता है, DNA को डिस्कवर किया था मिशर ने। DNA को डिस्कवर करा था फ्रेडरिक मिशर ने इन 1869। उसके बाद हमने बात करी थी जो DNA होता है, इसके पास जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर, that is deoxyribose sugar which has the formula of C5H10O4। एंड उसके बाद हमने बात करी थी इसके पास होते हैं नाइट्रोजनस बेसिस, जिसमें हमने देखा था एडीन होता है, थाइमीन होता है, गवानीन होता है एंड साइटोसिन होता है। उसके बाद हमने बात करी थी इसके पास होता है फॉस्फेट that is PO4 negative and it's all because of phosphate that DNA जो होता है इसके पास नेगेटिव चार्ज होती है। आज जो हम बात करेंगे दैट इज हमारे पास जो DNA होता है, सबसे पहली बात मिशर ने इसको डिस्कवर करा था 1869 में। एंड इसके पास जो शुगर होता है दैट इज डीऑक्सीराइबोज शुगर विच हैज द फॉर्मूला ऑफ C5H10O4। एंड इसके पास जो नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं दैट्स एडनिन, थाइमीन, गवानीन एंड साइटोसिन। एंड इसके पास जो फॉस्फेट होता है दैट इज PO4 नेगेटिव। हमारे पास जो DNA होता है इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं। हमारे पास एक DNA होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर DNA एंड ऑन द अदर एंड हमारे पास जो दूसरा DNA होता है जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। क्या कहते हैं? एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA। जो न्यूक्लियर DNA होता है सिंपली वी कैन से दैट ये वो DNA होता है DNA इनसाइड न्यूक्लियस, यानी वो वाला DNA विच इज प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। एंड ये वाला DNA जो होता है इसकी जो शेप होती है वो लीनियर शेप होती है। एंड ये DS मीन्स डबल स्ट्रैंडेड DNA होता है एंड एसोसिएटेड होता है विद द बेसिक प्रोटीन्स जिनको हम कहते हैं हिस्टोन्स, यानी ये एसोसिएट होता है विद द बेसिक प्रोटीन्स जिनको हम क्या कहते हैं? हिस्टोन्स कहते हैं। एंड ये वाला DNA जो होता है ये AT रिच होता है। क्या होता है? AT रिच होता है, यानी इस DNA के पास एडमिन थाइमीन ज्यादा होते हैं। एंड ये वाला DNA जो होता है ये रेप्लिकेट होता है, आप लोगों ने सेल साइकिल में भी पढ़ा होगा कि ये रेप्लिकेट होता है इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल। इट रेप्लिकेट्स इन द S फेज ऑफ सेल साइकिल, S फेज ऑफ सेल साइकिल। एंड उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो न्यूक्लियर DNA होता है, जो न्यूक्लियर DNA होता है इसका ये बाई पैरेंटल होता है। क्या होता है? इसमें जो होता है ये बाई पैरेंटल इनहेरिटेंस दिखाता है। ये हमें मिलता है फ्रॉम बोथ पेरेंट्स, वी नो दैट। हमारे पास अगर हम बात करेंगे यूजुअली क्या होता है, इफ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ए स्पर्म, अगर ये स्पर्म है एंड दिस इज द एग, स्पर्म का खाली न्यूक्लियस जाता है एग में। अगर ये एग है एंड ये स्पर्म है, स्पर्म का खाली क्या जाएगा इसमें? न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस जाएगा एग में। एंड उस न्यूक्लियस के पास जो DNA होगा वो कौन सा DNA होगा? न्यूक्लियर DNA होगा। तो स्पर्म प्लस एग मिलके लेटर ऑन क्या बनाएंगे? ये जाइगोट बनाएंगे। इस जाइगोट के पास जो न्यूक्लियर DNA होगा वो फ्रॉम स्पर्म से भी आएगा, वो एग से भी आएगा। दैट्स वाई मैंने यहां पे मेंशन किया है कि ये जो होता है ये बाई पैरेंटल इनहेरिटेंस दिखाता है। ऑन द अदर हैंड अगर हम एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA की बात करेंगे तो ये प्रेजेंट होता है प्रेजेंट प्लस एंटी मींस प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, प्रेजेंट आउटसाइड द न्यूक्लियस, या जिसे हम कहते हैं DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, बिकॉज वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं दे आर सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनेल्स, क्योंकि उनके पास अपना DNA एंड 70 राइबोसोम्स होते हैं। सो DNA ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स हम लिखते हैं यहाँ पे। तो ये जो DNA होता है ये एक्स्ट्रा न्यूक्लियर DNA होता है। एंड ये वाला DNA जो होता है ये GC रिच होता है, यानी इस DNA के पास गवानीन, साइटोसिन ज्यादा होते हैं। एंड ये DNA जो होता है इट कैन रेप्लिकेट इन एनी फेज ऑफ सेल साइकिल, इट कैन रेप्लिकेट इन एनी फेज ऑफ cell cycle, in any phase of cell cycle, depends upon the requirement या depends upon the need of an organism। and जिस तरह से ये वाला जो न्यूक्लियर DNA था बाई पैरेंटल इनहेरिटेंस दिखाता था, बट ये वाला
जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होगा ये खाली यूनिपैरेंटल इनहेरिटेंस दिखाएगा। क्या दिखाएगा? यूनिपैरेंटल। देखो कैसे, हमें पता है ये अगर स्पर्म है, ये एग है, स्पर्म का खाली क्या जाता है? न्यूक्लियस जाता है। एंड न्यूक्लियस में कौन सा डीएनए होगा? न्यूक्लियर डीएनए होगा। तो इस जाइगोट के पास न्यूक्लियर डीएनए जो होगा वो फ्रॉम बोथ एंड्स आता है, वो फादर के साइड से भी आएगा, मदर के साइड से भी आएगा। मगर जो एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए होगा दैट मीन्स द डीएनए ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड, वो खाली किसके साइड से आएगा? वो खाली एग के साइड से आएगा। बाय एग साइड आई मीन टू से वो खाली किस साइड से आएगा? मदर के साइड से आएगा। तो हम यूनिपैरेंटल से, तो हम यहां पे ये भी लिख सकते हैं ना, मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाता है, क्योंकि ये वाला डीएनए जो होगा ये हमें खाली किस साइड से मिलेगा? मदर के साइड से मिलेगा। तो वी कैन से दैट ये मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाता है, ये मैटरनल इनहेरिटेंस दिखाता है। उसके बाद हमारे पास एक इंटरेस्टिंग कंसेप्ट होता है जिसे हम कहते हैं बेस रेशियो। जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं बेस रेशियो। सिलेबस में नहीं है बट यू हैव टू रिमेंबर दैट हमारे पास जो बेस रेशियो होता है, सिंपली याद रखना है, अगर a प्लस टी एंड g प्लस सी का रेशियो मोर देन 1 है, अगर बेस रेशियो में सिंपली क्या याद रखना है, अगर a प्लस टी जी प्लस सी का रेशियो मोर देन 1 है, अगर हम ह्यूमंस की बात करेंगे, ह्यूमंस में जो बेस रेशियो होता है दैट इज इक्वल टू 1.53 अप्रोक्सीमेटली, तो ये मोर देन 1 है। यहां अगर हम बात करेंगे, दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, तो a प्लस टी एंड g प्लस सी का रेशियो अगर हम इक्वलाई की बात करेंगे तो वहां पे जो आएगा वो आएगा 0.97, तो लेस देन 1 है। अगर बेस रेशियो मोर देन 1 है तो वो वाला डीएनए जो होता है वो वाला डीएनए होगा जीसी रिच। वो वाला डीएनए क्या होगा? सॉरी, वो वाला डीएनए जो होगा वो एटी रिच होगा। वो वाला डीएनए क्या होगा? एटी रिच होगा। अगर ए यानी बेस रेशियो a प्लस टी जी प्लस सी इज इक्वल टू, अगर इक्वल है, अगर लेस देन 1 है तो वो वाला डीएनए जो होगा वो होगा जीसी रिच। वो क्या होगा? जीसी रिच। तो हम इस तरह से डीएनए को क्लासिफाई कर सकते हैं, यानी ये वाला डीएनए हमारे पास या तो एटी रिच हो सकता है या तो ये डीएनए हमारे पास जीसी रिच होता है। अब बिफोर डिस्कसिंग आपको यह भी पता है कि हमारे पास जो एटी रिच डीएनए होगा ये कौन सा डीएनए होगा? आप लोगों ने ये भी देखा कि जो हमारे पास न्यूक्लियर डीएनए होगा ये कौन सा डीएनए होता है? एटी रिच वाला डीएनए होता है। तो हम इसमें लिखेंगे कि ये न्यूक्लियर डीएनए होता है। क्या होता है? न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स। न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स, क्योंकि आपको पता है खाली न्यूक्लियस यूकैरियोटिक सेल में पता ये प्रेजेंट होता है, तो हम लिखेंगे न्यूक्लियर डीएनए ऑफ यूकैरियोट्स। एंड मुझे बताओ जो जीसी रिच होगा, एक तो ये होगा, यानी जो जीसी रिच होगा एक तो ये होगा डीएनए ऑफ, एक तो ये होगा माइटोकॉन्ड्रिया प्लस प्लास्टिड्स में, जिसको हमने कहा था एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए, प्लस ये होगा डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, डीएनए ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। अब यहां पे ये क्वेश्चन भी बन सकता है आपके पास, अगर एक तो है न्यूक्लियर डीएनए जिसको हम कहते हैं एटी रिच डीएनए, एक तो है एक्स्ट्रा न्यूक्लियर डीएनए जिसको हम जीसी रिच डीएनए कहते हैं, हमें ये भी क्वेश्चन अराइज हो सकता है कि कौन सा डीएनए ज्यादा स्टेबल होता है। अगर हम बात करेंगे, यू हैव टू रिमेंबर दैट आगे जाके हमें डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल में पढ़ना है कि हमारे पास जो एडनिन होता है, एडनिन और थाइमीन के बिटवीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं, गवानीन एंड साइटोसिन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। यानी व्हाट यू हैव टू रिमेंबर इज एडनिन और थाइमीन के बिटवीन में 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं एंड गवानीन एंड साइटोसिन के बिटवीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो मुझे बताओ अगर डीएनए एटी रिच होगा तो इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे? इसमें 2 वाले हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। अगर ये वाला डीएनए जीसी रिच है तो इसमें कितने वाले बॉन्ड ज्यादा होंगे? तो 3 हाइड्रोजन बॉन्ड ज्यादा होंगे। तो मुझे बताओ जितना नंबर ऑफ बॉन्ड ज्यादा रहेगा उतना डीएनए क्या रहेगा? स्टेबल रहेगा। तो ये लेस स्टेबल होता है, क्या हो रहेगा? लेस स्टेबल बिकॉज ऑफ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। एंड ये रहेगा मोर स्टेबल, क्या रहेगा? मोर स्टेबल बिकॉज ऑफ more number of hydrogen bonds, because of more number of hydrogen bonds, क्योंकि इसके पास G प्लस C ज्यादा होगा एंड वी नो दैट GC के बिटवीन में 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। ये AT ज्यादा होता है, हमें पता है A और T के बिटवीन में 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं। तो यहां से हम ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आएगा विच ऑफ द डीएनए मॉलिक्यूल हैज विच ऑफ द डीएनए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द डीएनए molecule
हैज, या इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं, वो ज्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। इस क्वेश्चन को हम इस तरह से भी मॉडिफाई कर सकते हैं। एक और कंसेप्ट इसमें ऐड करते हैं, दैट इज टीएम वैल्यू, दैट इज टीएम वैल्यू। टीएम वैल्यू भी यही होता है कि हमारे पास जो टीएम वैल्यू होता है, इट्स टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, इट्स टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग। अब मुझे बताओ जो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग होता है ये डिपेंड करता है जीसी कंटेंट पे। किस पे डिपेंड करता है? जीसी कंटेंट पे डिपेंड करेगा। अगर जीसी का कंटेंट ज्यादा होता है तो मुझे बताओ, जीसी का कंटेंट ज्यादा होता है तो टीएम यानी टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग क्या होगा? ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा है। अगर जीसी का कंटेंट कम होगा, क्या होगा? कम होगा, तो टीएम का वैल्यू यानी टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग भी क्या होगा? कम होगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्ड्स क्या है? कम है। राइट? यानी अगर किसी डीएनए में जीसी का कंटेंट ज्यादा है तो टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, उस डीएनए को मेल्ट करने में हमें ज्यादा टेम्परेचर लगेगा क्योंकि उसके पास ज्यादा बॉन्ड्स है, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल है। एंड अगर जीसी का कंटेंट कम है तो मुझे बताओ टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग, उस डीएनए को मेल्ट करने में हमें कम टेम्परेचर लगेगा। क्यों कम टेम्परेचर लगेगा? क्योंकि वो कम स्टेबल है। तो अगर क्वेश्चन आएगा which of the DNA molecule has more TM value? बहुत ध्यान से ये क्वेश्चन करना। Which of the DNA molecule has more TM, यानी किस DNA मॉलिक्यूल के पास ज्यादा टेम्परेचर ऑफ मेल्टिंग वैल्यू रहेगा। अगर मैं लिखूं 90, पहला ऑप्शन रहेगा 92% ऑफ डीएनए जिसके पास एडेनिन प्लस थाइमीन है, या 94% यानी गवानीन प्लस साइटोसिन। दिस इज ऑप्शन ए, दिस इज ऑप्शन बी। या ऑप्शन सी में हम लिखेंगे 10% ऑफ गवानीन, 10% ऑफ गवानीन, या डी ऑप्शन में हम लिखेंगे 2% ऑफ एडेनिन। यानी हमारे पास क्वेश्चन क्या है? Which of the following DNA molecule has more temperature of melting? पहला ऑप्शन 92% ऑफ एडेनिन प्लस थाइमीन, उसके बाद जो सेकंड ऑप्शन है दैट इज 94% गवानीन प्लस साइटोसिन, उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है दैट इज 10% ऑफ गवानीन, उसके बाद जो डी ऑप्शन है दैट इज 2% ऑफ एडेनिन। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ने जो इसमें आंसर किया होगा दैट इज 94% ऑफ द गवानीन एंड साइटोसिन। बट यहां पे थोड़ा सा आपको प्रेजेंस ऑफ माइंड दिखाना होगा। प्रेजेंस ऑफ माइंड इसीलिए दिखाना होगा, सपोज अगर हम फोर्थ ऑप्शन की बात करेंगे, इसको अच्छे से देखेंगे, वी नो दैट जितना एक डीएनए के पास एडेनिन होगा, कितना है इसके पास एडेनिन? 2%, उतना ही क्या होगा? थाइमीन होगा, वो भी 2% होगा। मुझे बताओ, आपको पता है हमारे पास डीएनए के पास बेसिस होते हैं एडेनिन, थाइमीन, गवानीन, साइटोसिन। अब अगर किसी डीएनए के पास एडेनिन जो है वो है 2%, तो थाइमीन भी कितने होंगे? वो होंगे 2%, क्योंकि वी नो दैट एडेनिन फॉर्म्स बॉन्ड, 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद द थाइमीन। अब रहता है जी एंड सी, अगर हम 100% को 4% माइनस करेंगे, वहां पे कितना बचता है? दैट इज 96%। तो इस वाले रेशियो में हमारा जो बनता है दैट इज 96% रेशियो बनता है गवानीन प्लस साइटोसिन का। तो इसका जो आंसर, करेक्ट आंसर रहेगा दैट इज द डी ऑप्शन। एंड इसके बाद जो हमारा ये टॉपिक रहेगा दैट इज द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज डीएनए डबल हेलिक्स मॉडल। थैंक यू।